मॉर्निंग एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे किसकी? दर्पण की। दर्पण के बारे में बात कर रहे थे, हमने समतल दर्पण के बारे में बात कर ली थी। जो आज हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? गोलीय दर्पण की। किसकी बात करेंगे? गोलीय दर्पण की। अब यदि हम बात करें किसकी? गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण होता क्या है कि मतलब ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ कैसा हो? वक्राकार हो। जिसका पृष्ठ कैसा हो? वक्राकार हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास में ये गोला है, अपने पास में क्या है? ये गोला है। इसके मैं क्या कर दूं? इस गोले को मैं यहां से इसके पॉलिश कर दूं, इसके यहां से क्या कर दूं? पॉलिश। तो इसका ये जो इतना इतना पार्ट है जिसके पॉलिश किया हुआ है, इसके इस साइड का पार्ट परावर्तक पृष्ठ होगा और ये एक तरीके से क्या हो जाएगा? अपने पास में एक प्रकार का गोलीय दर्पण हो जाएगा। या फिर जैसे अपने पास में ये क्या है? दूसरा कोई गोला है और इसके मैं क्या कर दूं? आज इस साइड में मैं क्या कर दूं? पॉलिश कर दूं। इस साइड में मैं क्या कर दूं? पॉलिश। तो इसका इस साइड वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। तो ये भी मतलब ये इसका पृष्ठ कैसा है? वक्राकार है, तो ये भी कैसा होगा? गोलीय दर्पण होगा। अब हम बात करें गोलीय दर्पण की प्रकारों की। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है? अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक तो होता है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। इसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इंग्लिश में यदि तुम बात कर रहे हो तो इसको तो बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। इसको बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहां से हम बात करें कि गोलीय दर्पण अपने पास में दो प्रकार के हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है उसको मैं बोलता हूं अभिसारी। अभिसारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि परावर्तन के बाद में इसकी जो प्रकाश किरणें हैं वो पास पास आती है, पास पास आती है तो अभी यानी पास में, तो अभिसारी दर्पण। और उत्तल में क्या, इसको क्या बोलते हैं? अप यानी क्या होता है? दूर। तो परावर्तक के बाद में या परावर्तन के बाद में प्रकाश किरणें क्या होती हैं? दूर दूर जाती हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम अपसारी बोलते हैं। इंग्लिश की बात करते हो तो कॉन्वेकेव और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में यदि हम बात करें फर्स्ट नंबर पे किसकी? अवतल दर्पण की। किसकी बात करें? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की यदि मैं बात करूं तो मतलब अपने पास में ऐसा दर्पण है जिसका क्या होता है? उभरा हुआ जो भाग होता है इसका जो उभरा हुआ भाग होता है, मतलब कोई भी गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर तो क्या होती है? पॉलिश होती है, और जिसका दबा हुआ जो पार्ट होता है वो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। जैसे ये इसका जो ये उभरा हुआ भाग है इसके ऊपर तो हमने क्या कर दी? पॉलिश। और इसका जो इनसाइड वाला जो क्या है? ये दबा हुआ जो भाग है ये क्या करता है? परावर्तक की तरह काम करता है। जैसे कोई भी प्रकाश किरण ऐसे आई और टकराकर ऐसे चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो मतलब ये अपने पास में क्या हो गया? जिसका ये वाला पार्ट क्या हो गया अपने पास में? बोलो। इसके तो उभरे हुए भाग पर तो पॉलिश हो गई और दबा हुआ भाग क्या कर रहा है? परावर्तक की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं किसकी? उत्तल दर्पण की। किसकी बात करूं? उत्तल दर्पण की। इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या था? उभरा हुआ भाग पर क्या थी? पॉलिश, और धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह काम कर रहा था। इसमें क्या होगा? धसा हुआ भाग है उसके ऊपर तो क्या होगी? पॉलिश होगी, और जो उभरा हुआ जो पार्ट होगा वो किसकी तरह काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। इसमें क्या होगा? ये लो, इसके जो ये धसा हुआ पार्ट है इसके ऊपर तो क्या होगी? पॉलिश, और उभरा हुआ भाग क्या करेगा? इसका परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी? अवतल दर्पण के उपयोगों की और उत्तल दर्पण के उपयोगों की बात करें, हम बात करें किसकी? अवतल दर्पण की। और इस साइड में बात करें किसकी? उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण की यदि हम बात करें तो ये जो शेविंग बनाने में, मतलब दाढ़ी बनाने में काम आता है, ठीक है। किसान टॉर्च होती है जिसको तुम सर्च लाइट बोलते हो। इस जो बल्ब होता है उसके चारों ओर का जो पार्ट होता है वो भी कुछ ऐसा धसा हुआ होता है, तो वो भी मतलब सर्च लाइट में भी किसका होता है? अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। और यदि तुम बात करते हो जैसे गाड़ियां हैं उनके हेडलाइट की बात करते हो तो उनका हेडलाइट भी क्या होता है कि कैसा होता है? हेडलाइट भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है उसमें।
इसके बाद में यदि तुम बात करते हो कभी फोटो खिंचवाने गए होंगे और फोटो खिंचवाते हो तो वहां पर क्या लगा होता है, प्रोजेक्टर लगे हुए होते हैं छत्ते की तरह उल्टे, ठीक है ना। तो वो भी कैसे होते हैं, अवतल आकार के ही होते हैं। तो कैमरा प्रोजेक्टर में भी बात करते हैं। ईएनटी के जो विशेषज्ञ या डॉक्टर होते हैं वो जो टेलीस्कोप काम में लेते हैं वहां पर भी वो अवतल दर्पण ही काम में लेते हैं। इसके बाद में यदि मैं बात करूं किसकी, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण जो रोड लाइट होती है ऊपर, उसके अंदर जो बल्ब होता है उसके नीचे क्या होता है, उत्तल आकार का क्या होता है, दर्पण होता है, जिसकी वजह से प्रकाश को चारों तरफ पूरी रोड पे क्या कर देता है, फैला देता है, ठीक है ना। फिर यदि हम बात करें किसकी, जो अपने पास में क्या होता है, साइड ग्लास होता है गाड़ियों का, साइड वाला क्या होता है, मिरर होता है, ठीक है। तो वहां पर भी किसका काम आता है, उत्तल दर्पण का काम आता है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें जो अपने पास में क्या है, गोलीय दर्पण है, इनसे संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें किसकी, ध्रुव की, किसकी बात करते हैं, ध्रुव की। तो अपने पास में जो भी दर्पण होता है, जो भी दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो मुख्य मतलब जो मध्य बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं ध्रुव। उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पोल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोल। और जैसे तुम्हारे पास में ये क्या है, इसका मध्य बिंदु ये। बट जो काम की बात है ये है कि जरूरी नहीं है कि ये जो ध्रुव है हमेशा मध्य बिंदु में ही हो। ध्रुव परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हो सकता है, लेकिन हम सुविधा के लिए कहां पर लेते हैं, इसके मध्य बिंदु में लेते हैं। कहां पर लेते हैं, इसके मध्य बिंदु में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, वक्रता केंद्र की, दूसरे नंबर पे हम किसकी बात करें, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की बात करें, हाँ। और मैं यदि बात करूं इनके नोट्सों की, तो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ फाइल के रूप में ग्रुप में डाल देंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वक्रता केंद्र की यदि अपन बात करें तो जैसे अपने पास में ये क्या था, गोला था अभी, और इस गोले की हमने क्या कर दिया, जैसे इस वाले पार्ट के ऊपर पॉलिश कर दी तो ये दर्पण हो गया, ठीक है। या फिर इस वाले पार्ट के ऊपर पॉलिश कर दी तो ये वाला इतना सा क्या हो गया, दर्पण हो गया। अब ये जो दर्पण है ये इस गोले का पार्ट है, किसका है, इस गोले का पार्ट, और इस गोले का केंद्र ये है। इस केंद्र को क्या बोलते हैं हम, वक्रता केंद्र। मतलब ये जो अपने पास में जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, ये जिस गोले का भाग है, ये भाग इस पूरे गोले का है, तो इसका जो केंद्र होगा उस केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसका क्या होगा, पोल। हम सुविधा के लिए क्या लेते हैं, बीच में लेते हैं। ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। इसके बाद में थर्ड नंबर पे हम बात करें वक्रता त्रिज्या की। किसकी बात करें, वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या तुम्हारे को मालूम होगी। वक्रता त्रिज्या की यदि हम बात करें तो वक्रता त्रिज्या तुम्हारे को मालूम होगी। वक्रता त्रिज्या क्या होगी कि जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, वक्रता त्रिज्या। या तुम इसको दूसरी परिभाषा, दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो कि जो दर्पण है अपने पास में वो जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। इसको कैपिटल आर से, इसको कैपिटल सी से। तीसरे नंबर पे यदि मैं चौथे नंबर पे यदि हम बात करें किसकी, मुख्य अक्ष की। किसकी बात करें, मुख्य अक्ष की। तो अपने पास में जैसे दर्पण ये सिर्फ इतना है, इस साइड में यदि मैं बात करूं दर्पण सिर्फ और सिर्फ इतना है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा होगी, ऐसे ये जो काल्पनिक रेखा होगी, इस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सी और पी से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसके बाद में यदि हम बात करें, इसको एक बार मैं हटा देता हूं इधर से, ये सिर्फ इतना ही रहने देता हूं। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, ठीक है। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु की यदि अपन बात करें, जैसे मैं मान लो कि मेरे पास में ये क्या है, इस साइड मैंने पॉलिश कर दी और ये क्या है, दर्पण है।
ये यहां पर किसी गोले का पार्ट था, तो यहां पर इसका सेंटर C वक्रता के अंदर, ये डिस्टेंस यहां से ये पॉइंट हो गया P और ये डिस्टेंस हो गई तुम्हारी R। ठीक है, इन दोनों को मैंने सीधा ये मिला दिया। अब यदि अपने पास में कोई प्रकाश किरण आ रही है और ये क्या है तुम्हारे पास में C और P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश किरण, इसके समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, मुख्य अक्ष को क्या करेगी, जिस बिंदु पर, ये तो तुम्हारा क्या था C पॉइंट था, और ये जिस पॉइंट पर काटेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। क्या बोला हमने कि प्रकाश किरण क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, और इसको फोकस बिंदु, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, फोकस दूरी की, किसकी बात करें, फोकस दूरी की। फोकस दूरी की बात करें तो तुम्हारे को मालूम चल गया अब तो फोकस दूरी क्या होती है। इधर देखो, ये जो फोकस बिंदु हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा ध्रुव, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको तुम क्या बोलते हो, फोकस दूरी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे भी लिख सकते हो तुम, स्मॉल f, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अपर्चर, जिसको द्वारक बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, द्वारक। जैसे ये तुम्हारे पास में ये इतना सा दर्पण है, बाकी ये बहुत बड़े गोले का पार्ट होगा ऐसे, लेकिन आपके पास में सिर्फ दर्पण और सिर्फ इतना है, तो इसका जो व्यास होगा, ये जो सीधी दूरी होगी तुम्हारे पास में, इस जो ये व्यास है, इसको हम बोलते हैं द्वारक। इसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। ठीक है, इन सबको जैसे इस डायग्राम में या फिर तुम दूसरा डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना चाहो सभी को एक ही में, तो ऐसे बोल दूंगा मैं। ये इसके क्या हो जाएगा, ये यहां पर तुम्हारा C, ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे समांतर आई और परावर्तन के पश्चात ये यहां से गुजर गई, ये F, ठीक है, और यहाँ P, ये यहां से यहां तक R, और ये इतनी सी दूरी स्मॉल f हो गई। यहां पर ये तुम्हारी सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां पर वैल्यू भी लेनी पड़ेगी कि जैसे बिंब होता है, बिंब और जो दर्पण है उन दोनों के बीच की दूरी u से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई अपने को प्लस में लेनी पड़ेगी, कोई माइनस में। तो उसके लिए जो चिन्ह परिपाटी हम यूज में लेते हैं, उन चिन्ह परिपाटियों की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, चिन्ह परिपाटियों की। तो अब देखो हम बात करते हैं किसकी, चिन्ह परिपाटी की। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो दूरियां मापी जाती हैं, ठीक है ना, दर्पण के लिए जो दूरियां मापी जाती हैं वो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। वो सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। और ध्रुव को हम कहां पर लेते हैं, मूल बिंदु पर लेते हैं। ध्रुव को हम कहां पर लेते हैं, मूल बिंदु पर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, प्रकाश किरण की दिशा में, जो प्रकाश किरण जिस दिशा में चल रही है, प्रकाश किरण की दिशा में जो भी दूरियां होंगी, दिशा में दूरी को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में यदि कोई दूरी है, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरी है, उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण की दिशा में जो दूरी होती है उसको पॉजिटिव, और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी होती है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में यदि हम बात करें, जैसे अपने पास में ये हो गया, ये आपके पास में क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहां पर ये C होगा और ये यहां पर P होगा। इससे ऊपर की ओर, इससे मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो भी अपने पास में राशि होगी या जो भी दूरी होगी उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष से जो नीचे की ओर होगी उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव की ओर। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, नेगेटिव हो गई। ठीक है ना। दूसरी बात, अगली बात, इसके बाद में यदि हम बात करें
जहां तक और जब तक संभव हो, जहां तक और जब तक संभव हो हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण को, कौन सी साइड है ये, बाईं, और ये कौन सी साइड है, दाईं, तो बाईं से दाईं ओर ही लेंगे। प्रकाश किरण की जो डायरेक्शन लेंगे बाईं से दाईं ओर ही लेंगे। क्यों लेंगे इसकी रीजन भी बता देता हूं। इधर देख लो, ये हो गया, ठीक है ना। तो प्रकाश किरण की डायरेक्शन ये पॉलिश हो गई, प्रकाश किरण की डायरेक्शन ऐसे ही लेनी चाहिए और ये टकराकर इस साइड में आ जाएगी। आपको मालूम है कि जैसे ये यहां पर क्या है तुम्हारा ध्रुव है, ये यहां पर क्या है तुम्हारा C, और यहां पर क्या है तुम्हारा F है। कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था 10 तक कि इस साइड में जो एक्स अक्ष होता है वो प्लस में होता है, ठीक है ना, इस साइड में जो होता है वो माइनस में होता है, ऊपर की ओर जो होता है वो प्लस में और नीचे की ओर होता है वो माइनस में। इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर लेते हैं, जहां तक और जब तक संभव हो प्रकाश किरण को हम दाईं से बाईं ओर लेते हैं, क्योंकि हम प्रकाश किरण की डायरेक्शन क्या हो गई ये, तो इस साइड में जो भी दूरियां होंगी वो सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव। और हम 10 तक भी यही करते थे, 10 तक भी यही करते थे। आ गई बात समझ में। तो इस साइड, इसलिए इस साइड में लेते हैं तो अपने ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यही अपने काम में आ जाता है कि इस साइड में जो भी दूरियां होंगी पाकिस्तान की ओर है, इस साइड में जो भी दूरियां होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव, और इस साइड में जो होंगी वो दूरियां नेगेटिव। ऊपर की ओर जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव और नीचे की जो दूरियां हैं वो क्या हो गई, नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये प्रकाश किरण कहां से आएगी, यहां जो तुम्हारे पास में स्रोत है, जहां तुम्हारे पास में क्या है, स्रोत है, और स्रोत बोल दो चाहे तुम इसको बिंब बोल दो, स्रोत बोल दो चाहे बिंब बोल दो, तो यहां से इसकी दूरी प्रकाश किरण के यहां पोल से विपरीत दिशा में है, तो ये जो बिंब की दूरी है वो किस में आएगी, नेगेटिव में। तो हमेशा u की वैल्यू, हमेशा u की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। आगे बात समझ में। u क्या है मालूम है ना, स्रोत या बिंब की दर्पण से दूरी, और आपको मालूम प्रकाश किरण उस साइड से इस साइड में आ रही है, तो इस साइड वाली राशियां पॉजिटिव, लेकिन ये ध्रुव से उस साइड में है तो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव में, तो u की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव। और उत्तल दर्पण के लिए यदि मैं बात करूं किसकी, फोकस दूरी की, उत्तल दर्पण के लिए यदि मैं बात करूं किसकी, फोकस दूरी की, या उत्तल लेंस के लिए मैं बात करूं तो वो हमेशा किसमें आती है, पॉजिटिव में, फोकस दूरी स्मॉल f की। अवतल दर्पण के लिए यदि मैं बात करूं तो ये किस में आ रही है, प्रकाश किरण की डायरेक्शन ये, जबकि ये पी से उस साइड में है ना, तो किस में आएगी, नेगेटिव में। तो अवतल दर्पण के लिए बात कर लो चाहे अवतल लेंस के लिए बात कर लेना, दोनों के लिए फोकस दूरी किस में आती है, नेगेटिव में आती है। ठीक है, ये अपनी क्या हो जाएंगी, चिन्ह पर। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब निर्माण के नियमों की, कि जैसे अपने पास में क्या है, कोई भी अपने पास में गोलीय दर्पण है तो उसके सामने जो भी बिंब होगा या वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब निर्माण की जो नियम है उनकी हम बात करें तो जैसे सबसे पहले नंबर पे हम बात करें कि प्रतिबिंब निर्माण के नियमों के लिए, कि अपने को इस बात का मालूम है, इससे संबंधित परिभाषाएं तो हमने देख ली थी। जैसे अपने पास में ये दर्पण है और इसकी ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। तो कोई भी प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, आभास होगी कि भाई ये उधर से जा रही है। आप बोलो कि यहां तो जा ही रही है, जाती हुई प्रतीत कहां हो रही है, तो वो प्रतीत हो जाएगी यहां पर, ये इस साइड में पॉलिश, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, और प्रकाश किरण इसके समांतर आ रही है और वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो इसको यदि मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये मुख्य अक्ष को यहां पर काटेगी, जहां काटेगी उस बिंदु को क्या बोलते हो तुम, फोकस बिंदु, और यहां पर ये क्या हो रही है, यहां से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, यहां से मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से गुजर रही है और यहां गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये दोनों समांतर आ रही है। फिर सेकंड नंबर पे, या फिर जैसे नीचे से समांतर लेते हो तो नीचे से ले लो और ये इधर से गुजर जाएगी, इधर से गुजर जाएगी, या फिर नीचे इधर से लेते हो तो ये ऐसे चली जाएगी, और इसको यदि तुम पीछे बढ़ाओगे, इसको तुम यदि पीछे बढ़ाओगे तो ये यहां से ऐसे आई, ऐसे चली गई, और इसमें ऐसे आई और ऐसे चली गई। फर्स्ट नंबर हो गया कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। सेकंड नंबर पे यदि मैं बात करूं इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, कि जैसे अपने पास में ये क्या है, फोकस बिंदु है, ये क्या है अपने पास में,
फोकस और मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। और यदि आपके पास में कोई प्रकाश किरण है और वो कहां से आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है, कहां से आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है, ऐसे प्रकाश किरण आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। या फिर कोई प्रकाश किरण जैसे ऐसे आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे मैं बात करूं उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए बात करूं, उत्तल दर्पण के लिए, जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ये अपने को यहां से इधर से गुजरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये टकराने के बाद में ये इसकी क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। या फिर जैसे ऐसे आ रही है, ये इधर से जानी चाहिए थी लेकिन टकराने के बाद में ये समांतर हो जाती है। ठीक है, दो नियम हो गए। तीसरे की मैं बात करूं कि यदि कोई प्रकाश किरण है और वो कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, प्रकाश किरण कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से, तो वापस भी वो किधर से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही जाएगी। तो वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश किरण, ठीक है, जैसे ये मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो इधर से यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो वापस भी ऐसे ही जाएगी। इसी के लिए भी बात कर लो तुम, दोनों के लिए यदि बात करते हो, ठीक है, ऐसे आएगी तो टकराने के बाद में भी ऐसे ही वापस जाएगी। लास्ट नियम की यदि मैं बात करूं, यदि ये तुम्हारे को नियम आ गए हैं तो इसके बाद में इसमें किसी भी डायग्राम बनाने में और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे तुम किसमें, फोकस दूरी में और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन निकालो, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और दर्पण समीकरण निकालोगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में लास्ट नियम की यदि मैं बात करूं, जैसे ये अपने पास में क्या है, दर्पण है, और आपके पास में ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, कोई प्रकाश किरण कहां पर, ध्रुव पर आपतित होती है, ठीक है, किसी एंगल से, जैसे मैं मान लेता हूं ये आपतन कोण है आई, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा अभिलंब हो गया एक तरीके से, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बन गया, तो ये परावर्तित होकर के जाएगी प्रकाश किरण, और जाने वाला एंगल कितना होगा, आर। तो यहां पर आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का मान क्या होता है, बराबर। या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आपतित किरण, मतलब दर्पण के ध्रुव पर आपतित और परावर्तित किरण होती हैं, वो मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष की क्या होती है, सममित, मतलब बराबर भागों में काटें तो ये बराबर दो भागों में कटेंगी, सेम। इसको यहां से काट के मैं इसके ऊपर जस्ट उल्टा करूं तो दोनों एक सेम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं। ये अपने क्या हो गए, दर्पण के नियम हो गए, ओ दर्पण प्रतिबिंब निर्माण के नियम हो गए। नियम हमने पढ़ लिए, अब हम प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में स्थितियां होंगी, जैसे आपके पास में मान लो कि अवतल दर्पण अपने पास में जैसे ये है, इसका जो उभरा हुआ भाग होता है उसके ऊपर तो क्या होती है, पॉलिश होती है, और जो धसा हुआ भाग होता है वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। वो किसकी तरह काम करता है, परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। इसके अंदर यदि हम बात करें, जैसे ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर यदि मैं फर्स्ट नंबर पे यदि मैं बात करूं कि जैसे प्रकाश किरण कहां से आ रही है, ठीक है, इसमें सी जैसे यहां पर होगा, एफ यहां पर होगा, तो जैसे वस्तु अपने पास में कहां पर है, अनंत पर रखी हुई है। अनंत का मतलब जिसकी वैल्यू को हम माप नहीं सकते, या अपने लिए क्या होती है, वो ज्यादा होती है आवश्यकता से, इनफाइनाइट बोलते हैं उसको। तो जैसे अपने पास में प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, ठीक है ना। ये सी हो गया और ये अनंत हो गया। अनंत से प्रकाश किरण जैसे ये आ गई, ठीक है, अनंत से प्रकाश किरण ये ऐसे आ गई, या फिर ऐसे ले लो कि जैसे आपके पास में एफ से आ रही है और ये समांतर हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण आएगी ऐसे, दोनों क्या आ रही हैं, समांतर। समांतर हैं मतलब ये जहां पर भी काटेंगी बिंब वहीं पर स्थित है। वस्तु कहां पर स्थित है, जहां पर आपतित प्रकाश किरणें काटती हैं वहां पर बिंब होता है, और परावर्तित प्रकाश किरणें जहां पर काटती हैं वहां पर क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो ये कहां पर काट रही है, दोनों समांतर है तो अनंत पर काटेंगी, तो इसका मतलब बिंब कहां पर हुआ, अनंत पर। और ये देखो
वो कहां पर स्थित है, मुख्य अक्ष पर। तो यहां इसको धीरे धीरे बढ़ाओगे तो इसका आकार क्या होगा, बहुत बड़ा। इसका आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये प्रकाश किरण ये आई एंगल से, थीटा एंगल से आएगी, तो परावर्तन के पश्चात भी कहां से जाएगी, थीटा एंगल से जाएगी, सेम थीटा एंगल से जाएगी। और ये परावर्तित प्रकाश किरण हो गई, ये भी परावर्तित प्रकाश किरण। दोनों कहां पर काट रही हैं, ये यहां पर काट रही हैं। दोनों कहां पर काट रही हैं, यहां पर काट रही हैं। तो अपना पास में बिंब कहां पर हो गया, अनंत पर, और तुम्हारा प्रतिबिंब ये हो गया। तुम्हारा प्रतिबिंब कहां हो गया, ये हो गया। आ गई बात समझ में। तो यहां से यदि हम बात करें तो मैं इसमें स्थितियां क्लियर कर दूं कि जो बिंब है वो कहां पर है। बिंब है अनंत पर। कहां पर है, अनंत पर। अपना प्रतिबिंब कहां पर बना रहे, जो प्रतिबिंब बना वो कहां पर बना, ऐप पर। कहां पर बना है, ऐप पर बना है। बिंब ऐसे था, प्रतिबिंब ऐसे। ये आपके पास में ये कौन सा है, पॉलिश वाला पार्ट। पॉलिश वाले पार्ट के पीछे इमेज बनता है, पॉलिश वाले पार्ट के पीछे की ओर इमेज बनता है, तो वो कैसा होता है, काल्पनिक। लेकिन यदि इस साइड में होता है तो वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। तो ये कैसा है, वास्तविक। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है। और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, काल्पनिक वास्तविक होगा और उल्टा होगा। फिर इसके आकार की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, आकार की यदि हम बात करें तो उसका आकार बहुत बड़ा, उसकी तुलना में ये क्या हो जाएगा, बहुत कम। तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। इसका आकार क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, आवर्धन क्षमता की। किसकी बात करें, आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता की बात करें। आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इतनी सी, ठीक है ना, और इसकी ऊंचाई किसकी, बहुत ज्यादा हो गई। आगे बात समझ में। इसकी ऊंचाई इतनी सी और इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गई। तो इसलिए यहां पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो m की वैल्यू क्या है, बहुत कम होगी 1 से। कितनी होगी, 1 से बहुत कम होगी, 1 से बहुत कम होगी। ठीक है, चले आगे। क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, और इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो दूसरी भाषा में कि यहां से प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात भी क्या होता है, अपने पास में आवर्धन क्षमता होता है। फर्स्ट नंबर पे, एक नंबर, ये सारी बातें हो गई फर्स्ट नंबर की कि यदि बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो, तो उसके लिए बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब ऐप पर बनेगा। प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, आकार बहुत छोटा होगा, आवर्धन क्षमता क्या होगी, 1 से बहुत। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि अपना जो बिंब है, अपना जो बिंब है वो कहां पर हो, अनंत व सी के मध्य। अनंत व सी के मध्य। तो इसमें देख लेना, जैसे अपने पास में क्या है, ये दर्पण है, ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। यहां पर तुम्हारा क्या, सेंटर वो सी ले लेना, वक्रता केंद्र। और ये तुम्हारा क्या हो गया, इनफाइनाइट। इन दोनों के बीच के अंदर ये तुम्हारा क्या है, बिंब है। ये तुम्हारा क्या है, बिंब है। ठीक है। तो बिंब से क्या आएगी, प्रकाश किरणें आएंगी। ये प्रकाश किरण समांतर आई और परावर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। दूसरी प्रकाश ये ऐसे आई और ऐसे गई। ये प्रकाश किरण दूसरी ऐसे आई, यहां पर ध्रुव पर आपतित हुई। ये दोनों आपतित प्रकाश किरणें कहां पर काट रही है, यहां पर। तो यहां पर कौन है, बिंब हो गया। और ये जितने एंगल के साथ में है, थीटा कोण के साथ में, तो परावर्तन के पश्चात भी कहां से जाएगा, थीटा कोण पर ही जाएगा। और ये तो तुम्हारा क्या था, ऐप था, ये सी था, और ये यहां पर काटा है, यहां पर। कहां पर, एफ और सी के मध्य में। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, एफ और सी के मध्य में। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और जो तुम्हारा पॉलिश वाला पार्ट है उसके उस साइड में बढ़ता तो काल्पनिक होता, इस साइड में बन रहा है तो वास्तविक होगा। तो यहां पर अब वही कौन सी बातें करोगे तुम, बिंब हो गया। इसके बाद में यदि तुम बात करते हो किसकी, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की दो प्रतिबिंब का कैसा है रे, बोलो। प्रतिबिंब एक तो कैसा है, वास्तविक है,
और कैसा है, वह उल्टा है। ठीक है ना, वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, और कहां पर बन रहा है बोलो, एफ व सी के मध्य। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं बात करूं किसकी, आकार की, तो इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है, तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा, छोटा। इसके बाद में तुम बात करो किसकी बात करोगे, आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता की, आवर्धन क्षमता की यदि बात करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलो, 1 से कम। 1 से क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, यहां पर हमने प्रकृति भी लिखी थी, तो ये प्रकृति को तुम चाहो तो अलग लिख सकते हो। जैसे यहां पर तुम बात करो किसकी, प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। ठीक है, और ये प्रतिबिंब एफ व सी के मध्य, एफ व सी के मध्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यदि हम बात करें कि अपने पास में जो बिंब है वो कहां पर हो, सी पर। बिंब कहां पर हो, सी पर। तो इसके लिए डायग्राम देख लो एक बार। ये तुम्हारा यहां पर कहीं पे सी है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास में इसका बिंब है। बिंब से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ये एफ से ऐसे आएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और वो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपतित किरण हो गई, कहां पर काट रही है, यहां पर, तो यहां पर कौन हो गया, बिंब हो गया। ये कौन है, परावर्तित किरण, और ये भी कौन है, परावर्तित किरण। ये दोनों कहां पर काट रही है, यहां पर काट रही है। इसको मैं यहां से ऊपर से मिलाऊंगा, ये मिला दिया, तो ये कहां पर, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, और दोनों का आकार भी क्या है, बराबर है। दोनों का आकार भी क्या है, बराबर है। ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा हो गया। ये प्रकाश किरण ऐसे गई, एक प्रकाश किरण तो ऐसे गई और ऐसे आ गई, एक प्रकाश किरण ऐसे गई और ऐसे आ गई। आपतित प्रकाश किरण जहां पर काट रही है वहां पर बिंब, और जहां पर परावर्तित प्रकाश किरण काट रही है वहां पर प्रतिबिंब। तो इसके बाद में यदि हम बात करें तो बिंब कहां पर है, सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहां पर है रे, प्रतिबिंब की यदि हम बात करें तो ये भी कहां पर है, सी पर। ठीक है, फिर इसके यदि हम बात करें इसके इनकी प्रकृति की, तो प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, फिर इसके बाद में यदि तुम बात करते हो किसकी, आकार की, तो आकार क्या है, इसके बराबर है। आकार क्या है, बराबर। और इसके बाद में तुम किसकी बात करते हो, आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता क्या, इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, दोनों की हाइट बराबर, तो किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m बराबर, और तुम्हारे को मालूम है यहां से कि ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, ये वैल्यू प्लस में, तो प्लस का और माइनस का x बटा प्लस का x, x से x कैंसिल, माइनस का 1 आएगा। तो यहां पर आवर्धन क्षमता m बराबर कितना आएगा, माइनस का 1। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1 आ जाएगी। इसके बाद में यदि हम नेक्स्ट नंबर पे बात करें कि ये जो बिंब है इसको उठा के मैं, ये क्या था तुम्हारे पास में, f था, इन दोनों के बीच में लेके आ जाऊं, इन दोनों के बीच में लेके आ जाऊं अब मैं इसको। तो इधर देखो इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा क्या था, C, ये क्या था तुम्हारा F। तो अब हम इसको उठा के यहां लेके आ गए, उठा के, तो यहां से वही प्रकाश किरण ऐसे जानी है और यहां से गुजरेगी। एक प्रकाश किरण ऐसे आ गई, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी और ये प्रकाश किरण ऐसे। ठीक है, ये दोनों कहां पर काट रही हैं, यहां पर काट रही हैं। ये तुम्हारा C यहां पर रह गया, ये काट रही है C के पीछे, और अनंत यहां पर है। तो ये कहां पर है, अनंत और C के बीच में आ गया। कहां पर आ गया, अनंत और C के मध्य में आ गया। तो बिंब कहां पर है, कहां पर रखा तुमने, C व F के मध्य, C व F के मध्य। तो बोलो प्रतिबिंब कहां बना तुम्हारा, बोलो अनंत व C के मध्य बन गया। इसके बाद में इसकी प्रकृति कैसी है, बोलो इसी साइड में है भाई, पॉलिश इस साइड में है ना, तो इस साइड में तो वास्तविक और कैसा है, उल्टा है। वास्तविक है और उल्टा है। इसका आकार छोटा, इसका आकार आज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये आकार में क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो गई आज, बोलो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी,
1 से ज्यादा हो जाएगी, इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? भाई बड़ी संख्या ऊपर आ गई, छोटी संख्या नीचे, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दोगे तो क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। आगे बात समझिए, ये सारी बातें हो गई। अब मैं क्या करूं, इस बिंब को उठा के ऐप के ऊपर रख दूं, बिंब को उठा के कहां पर रख दूं? ऐप पर रख दूं, तो क्या होगा वो देख लेना। ये ऐप यहां पर था, मैंने ये रख दिया, ऐसे जाएगी ऐसे, और ये ऐप से सीधी निकल जाएगी। दूसरी ऐसे जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हो गई? समांतर हो गई। दोनों प्रकाश किरणें क्या हो गई? समांतर। ये परावर्तित प्रकाश किरण, ये भी परावर्तित प्रकाश किरण। आपतित जहां पर काट रही है वहां पर तो क्या हो गया? बिंब। और बिंब कहां पर है? ऐप पर। परावर्तित प्रकाश किरणें कहां पर काट रही हैं? दोनों समांतर हैं तो कहां पर काटेंगी? अनंत पर काटेंगी, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है ना? लिख दें इसके बाद में इसको सारी बातें। तो इसमें क्या लिखोगे? प्रतिबिंब कहां पर है? ऐप पर। वो बिंब कहां पर है? ऐप पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। और ये कैसा, कितना बड़ा बनेगा रे? बहुत बड़ा, क्योंकि आगे जाके बहुत बड़ी साइज होएगी ना इसकी। तो वैसे तो है, तो कैसे वास्तविक है? उल्टा है। ये बात तो सही है, ये अनंत इसके लिए। ठीक है ना? इसकी ये आकार बड़ा नहीं बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। तो इसकी आवर्धन क्षमता भी कितनी हो जाएगी? एम की वैल्यू भी बहुत ज्यादा, 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? अब हम क्या करें, ये तुम्हारा क्या था? P। इसको मैं थोड़ा सा आगे और खिसका दूं, इसको थोड़ा सा आगे और खिसका दूं, तो खिसका दो फिर, हाथ में ही तो तुम्हारे में। देखो भाई, यहां लेके आ गया मैं इसको। कहां लेके आ गया? यहां लेके आ गया। तो इधर देखो, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, जानी है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। और एक प्रकाश किरण यहां से जाएगी और ये एंगल यहां से पास में आएगा, तो थोड़ा एंगल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये यहां से भी क्या हो जाएगा? एंगल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब ये आगे जाके कहीं काटेंगी क्या? नहीं काटेंगी। तो अपने को इनको काटने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको थोड़ा सा, इनको मैं पीछे बढ़ाता हूं, इनको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं? पीछे बढ़ाता हूं। तो ये दोनों यहां काटती हुई प्रतीत होती हैं। कौन से वाले पार्ट में गया आज? ये जो इसके पोलिस है, पोलिस वाले पार्ट में गया। पोलिस वाले पार्ट में गया तो ये कैसा हो गया? सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। और काल्पनिक है, काल्पनिक है, सीधा है। इस साइड में होता तो वास्तविक, और पोलिस वाले पार्ट में होता तो काल्पनिक। तो यहां पर तुम क्या लिख दोगे? एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य। तो ये कहां पर बन रहा है? बोलो, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है ना? वास्तविक उल्टा नहीं, काल्पनिक है। कैसा है? काल्पनिक है और सीधा है। काल्पनिक है और कैसा है? सीधा है। बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा, ओनली बड़ा है। ओनली क्या है? बड़ा है। और m की वैल्यू ये बटा ये, इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम। ज्यादा संख्या में कम संख्या का भाग दोगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी। तो m की वैल्यू क्या जाएगी? करते हैं उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस प्रतिबिंब और निश्चित कहां होगा? अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की। किसकी बात करते हैं? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की। इसके लिए यदि देखो, बात करते हैं हम किसकी? जब अपने पास में जो बिंब है वो कहां पर हो? अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो। तो इसके लिए एक बार अपन डायग्राम बना के वहां से देख लेते हैं। उत्तल दर्पण ऐसा होगा, ठीक है। ये इस साइड में जो गोला होगा उसका पार्ट होगा, तो इसका जो रेडियस वगैरह सारी बातें होंगी वो उस साइड में होंगी, अंदर की ओर होंगी। जबकि अपने पास में प्रकाश किरण इस साइड से आएगी। ऐसा थोड़ी है कि तुम दर्पण के पीछे जाके प्रकाश किरण डालो और फिर बोलोगी यहां से तो परावर्तित ही नहीं हो रही। परावर्तित कैसे होगी? परावर्तित वो इस वाले पार्ट से होगी, लेकिन इस साइड में अपने पास में क्या है?
यहां पर क्या है, ध्रुव है, जबकि सी और एफ वो सारे कौन साइड में रह गए, उसके पोलिस वाले पार्ट साइड में हो गए। कौन साइड में, पोलिस वाले पार्ट के साइड में हो गई। तो मैं यहां से देखो अनंत से प्रकाश किरण कैसे आएगी, आपने को इस बात का मालूम है कि मुख्य अक्ष से समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो वो कैसे जाएगी, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण के लिए। तो इसको यदि मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो ये कहां पर, एफ पर काटेगी। और एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ये वाली आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो गई, समांतर हो गई, और ये परावर्तन के पश्चात ये ऐसे चली जाएगी और वो परावर्तन के पश्चात वहां चली जाएगी। इन दोनों को यदि मैं पीछे की ओर मिलाता हूं तो ये कहां पर काटती हैं, एफ पर। कहां पर काटती हैं, एफ पर मिलेंगी। तो मतलब यहां से इसका जो भी है अपने पीछे की ओर क्या हो गया अपने पास में, इसका बिंब कहां पर हो गया, अनंत पर। बिंब कहां पर हो गया अपने पास में, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दोनों कहां पर काट रही हैं, एफ पर। तो इसके प्रतिबिंब की यदि मैं बात करूं, प्रतिबिंब की यदि हम बात करें तो बोलो एफ पर। प्रकृति की यदि तुम बात करते हो, प्रकृति की यदि तुम बात करते हो तो बोलो कौन से वाले पार्ट में है, काल्पनिक वाले पार्ट में है, तो काल्पनिक होगा। वैसे सीधा बोल सकते हो तुम, वैसे जो इसका आकार होगा वो बिंदु आकार का है। कैसा है, बिंदु आकार का है, ठीक है ना। कैसा है, बिंदु आकार का। बिंदु आकार का है तो मतलब इमेज की साइज बहुत छोटी और इसकी आकार, बिंब का आकार बड़ा है ऑब्जेक्ट का। तो छोटी संख्या में बहुत बड़ी संख्या भाग दोगे तो और भी बहुत कम वैल्यू आएगी, और भी वैल्यू बहुत कम आएगी। तो आवर्धन क्षमता की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं, आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी 1 से। क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी 1 से, ठीक है। सेकंड नंबर पे यदि हम बात करें कि अनंत पर ना हो और यहां बीच में हो, P और अनंत के बीच में, P और अनंत के बीच में, तो देखो क्या होगा। मैंने मान लिया कि ये यहां से प्रकाश किरण आ रही है, यहां से, ये लो, ये प्रकाश किरण आई, जानी तो वैसे ही है ये वाली। तो अब दूसरी प्रकाश किरण मैं ऐसे ले लेता हूं कि ये ऐसे आएगी, ये जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से परावर्तित हो गए। ये तो आपतित दोनों प्रकाश किरणें हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई। जहां पर दोनों काटेंगी वहां पर तो क्या हो गया, बिंब। और जहां पर परावर्तित प्रकाश किरणें काटेंगी वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और ये एंगल थीटा से आएगी तो थीटा से ही वापस जाएगी परावर्तन के नियम से। आपतन कोण और परावर्तन बराबर होता है। अब ये इस साइड में चली गई, ये इस साइड में, दोनों काटने से रही। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं। तो ये तुम्हारे पास में प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, P के बीच में और F के बीच में। इसका आकार इससे छोटा है, इसका आकार इससे छोटा है। पॉलिश वाले पार्ट में साइड में बन रहा है तो वो कैसा हो गया, काल्पनिक हो गया। तो कैसा हो गया, काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया, P और F के बीच में हो गया। सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, वो तो सही है, बन ही रहा है, वो काल्पनिक बोल दिया ना हमने, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें कि बिंब कहां पर है, बिंब कहां पर है, तो अनंत व P के मध्य या ध्रुव के मध्य बोल सकते हो। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, P व F के मध्य, ठीक है। कैसा है, काल्पनिक है और सीधा है, काल्पनिक है और सीधा है। फिर इसका आकार छोटा है, इसका आकार कैसा है, छोटा, छोटिया, छोटिया, ठीक है ना, छोटा आकार है थोड़ा इसका। और इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाएगी, अब 1 से कम, बहुत कम नहीं, अब 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में क्या बात करोगे, बोलो बोलो, नहीं बोलो मत बोलो, लास्ट वाली बात कर लेते हैं। लास्ट वाली बात कि ये कहां पर हो, P पर हो, ये कहां पर हो रहा है, P पर हो। अब देखो P पर होगा तो इसकी इमेज वगैरह की तुम बात करते हो तो इस साइड में क्या होगा, पोलिस, इस साइड में पोलिस। अब तुम बोलो कि P पर कैसे हो सकता है, P पर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है बता देता हूं कि जैसे मान लो कि बहुत बड़ा गोला है और उसके इन साइड में तुम सब जगह क्या कर दिए, पोलिस कर दिए, तो वो पूरा का पूरा चारों तरफ से क्या होगा, परावर्तन करेगा और एक तरीके से क्या हो जाएगा, जिस साइड से देखोगे एक तरीके से उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। अब मान लो उसके ऊपर तुमने क्या छोड़ दिया, एक चींटी या मकोड़ा, ठीक है ना।
उसके ऊपर छोड़ दिया, तो वो अब तुम अपने को इस बात का मालूम है कि हम ध्रुव अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बीच वाला पॉइंट लेते हैं, बाकी ध्रुव कोई सा भी ले सकते हैं। अब वो जहां पर भी है चीटी उसी वही पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। तो उसका इमेज भी कहां पर बनेगा, जस्ट उसके पास नहीं बनेगा, पी पर ही बनेगा, वहीं पर बनेगा, लेकिन वो कौन से वाले पार्ट में बनेगा, उस साइड में, ठीक है ना, सीधा बनेगा और उसके आकार के बराबर बनेगा, ठीक है ना। ये सारी बातें इसके लिए हो जाएंगी। यदि मैं बात करता हूं बिंब पी पर, तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, पी पर ही बनेगा, ठीक है ना। और यहां पर वो इसके ऊपर उल्टा पड़ा हुआ है, या तुम उसके ऊपर मोदे पड़ गए, उल्टे पड़ गए, तो जैसे तुम ये पड़ गए इसके ऊपर, ये लो, तो तुम्हारा इमेज भी यहां पर बनेगा ऐसा, ठीक है। यहां पर मैं पी ले रहा हूं, तो ये भी तुम्हारा पी पर हो तो प्रतिबिंब भी पी पर है, तुम्हारा आकार इसका आकार बराबर। ये कौन सी साइड में है, उस साइड में, पॉलिश वाली साइड में, तो कैसा हो गया, काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया, ठीक है ना। तो प्रकृति की तुम बात करते हो तो कैसा हो गया, काल्पनिक हो गया और सीधा हो गया। आकार की बात करते हो तो बराबर। तो m की वैल्यू की यदि बात करते हो तो -1, m की वैल्यू की आ जाएगी -1 आएगी, पक्का। कैसे, उसमें देखो आकार बराबर, प्लस का एक ही आएगा, क्योंकि दोनों ही की हाइट है वो ऊपर की ओर है। एक यदि नीचे की ओर होता तो वो माइनस में आता, लेकिन दोनों ही क्या है, ऊपर की ओर है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। इस बात का ध्यान रखना। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब निर्माण हो गया कंप्लीट, अवतल दर्पण के लिए भी हो गया और